वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि वर्सेस पुष्पा टू, बेसिकली ये होना चाहिए कल्कि एंड पुष्पा टू। हो क्या रहा है, पिछले एक हफ्ते से साउथ की अपकमिंग जितनी भी बड़ी मूवीज हैं, देवरा, कंगुआ, गेम चेंजर, कल्कि, पुष्पा टू, इन सारों की थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील हो रही है, जिसमें दो बड़े नाम जिनका बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, और वो है कल्कि एंड गाइस पुष्पा टू। क्योंकि इन्हीं की थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स की जो डील्स हो रही हैं वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही हैं। मैं कहता हूं भाई एक अलग ही लेवल पर ये दोनों चल रही हैं। तो कल्कि के फैंस एंड पुष्पा टू के फैंस दोनों बोल रहे हैं कि यार एक डिटेल से वीडियो बनाकर बताओ कि किसके कितने में राइट सोल्ड आउट हुए, ताकि हमें क्लियर हो जाए भाई साहब। तो मैंने कहा यार एक ही वीडियो बनाते हैं, एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों के कितने राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए सब बता दूंगा, और साथ में आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई साहब कौन सी फिल्म आ गई। क्योंकि अक्सर हमें ये एक कीड़ा रहता है ना, ये जानने का कि मेरी फिल्म आ गया या वो फिल्म आ गया है। देखो गाइस, यहां से ना कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई कुछ फिल्म्स होती हैं जिनका रिकॉर्ड तोड़ना तय होता है, जैसे पुष्पा टू है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस साल 2024 में कोई और फिल्म चले या ना चले, भाई साहब पुष्पा टू ने चलना है। क्यों? क्योंकि वो एक सेकंड पार्ट है। बाकी जितनी भी भाई साहब साउथ की मूवीज है वो सिंगल पार्ट है, यानी कि पार्ट वन है कल्कि, पार्ट वन है देवरा, पार्ट वन है कंगवा, पार्ट वन है गेम चेंजर, पार्ट वन है, कोई पार्ट टू है ही नहीं। सारी की सारी भाई साहब पार्ट वन है, और बीट करना चाहती है या उनकी फैंस बीट करवाना चाहते हैं पुष्पा टू के साथ। तो ऐसा हो नहीं सकता। और डेफिनेटली भाई साहब पुष्पा टू सिर्फ पार्ट टू ही नहीं है, बल्कि हाइप के लेवल में भी एक अलग लेवल पर पहुंची हुई है। तो उसके साथ बीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, नो डाउट। और खुद देख ले, अल्लू अर्जुन नहीं है, शाहरुख खान नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं वो अल्लू अर्जुन नहीं, वो एस एस राजा मौली ने किए हैं एंड शाहरुख खान ने किया है। लेकिन अब वो दोनों नहीं है, उसके बाद भी अल्लू अर्जुन की पुष्पा टू ने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर डाले हैं। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले मैं पुष्पा टू के आपको राइट्स बताऊंगा, जो कि अनइमेजिनेबल, मतलब हिल जाता है बंदा सुनकर भी। भाई सबसे पहले तो इसके जो हिंदी राइट्स, यानी कि हिंदी नॉर्थ इंडिया के थिएट्रिकल राइट्स हैं, वो बाय किए हैं ए फिल्म्स ने। कितने में बाय की है? 200 करोड़ रुपए में। और गाइस सिर्फ 200 करोड़ नहीं है ना, यानी कि ये जो बिजनेस है ना थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल का, ये जिसको समझ आ जाता है ना, मैं कहता हूं वो कहता है कि यार ये बड़े मजे का खेल है। कैसे गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ए फिल्म्स ने 200 करोड़ रुपए के राइट्स बाय कर लिए हैं पुष्पा टू के। पुष्पा टू मतलब कि ए फिल्म्स वालों को बिलीव है कि पुष्पा टू हिंदी में 200 करोड़ की नेट कलेक्शन तो ठोक लेगी, बट मान लेते हैं नहीं कर पाती। मान लेते हैं ना, कुछ सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं नहीं कर पाती, वैसे तो भाई साहब करना ही करना है। तो क्या होगा, ए फिल्म्स ने 200 करोड़ में बाय किए, पुष्पा टू ने हिंदी में कमाया 100 करोड़। तो जो 100 करोड़ बचेगा वो पुष्पा टू के मेकर्स ने ए फिल्म को देना होगा। ये भाई साहब असली खेल है। दूसरी साइड पर मान लेते हैं ए फिल्म्स ने 200 करोड़ में बाय किए, लेकिन फिल्म कमा गई 400 करोड़ रुपए, तो ऊपर वाले जो 200 करोड़ होंगे वो भाई साहब पुष्पा टू के मेकर्स एंड ए फिल्म्स में डिवाइड हो जाएंगे। सेम यही सीन हुआ है भाई साहब नेटफ्लिक्स के साथ। आप सबको न्यूज मिल गई होगी कि नेटफ्लिक्स ने पुष्पा टू की जो राइट्स हैं वो पांच लैंग्वेजेस के, वो गाइस बाय कर ली है 250 करोड़ रुपए में। कुछ अपडेट्स 260 भी बोल रही हैं। तो 250 260 करोड़ बिल्कुल ठीक है भाई साहब, मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं 250 करोड़ लेकर चलूंगा। 250 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स ने राइट्स बाय कर लिए हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं। देखो ये जो आपको अपडेट्स मिलती हैं या ये जो अपडेट्स बताने वाले हैं ना, मुझे इन पर गुस्सा ही इस वजह से आता है कि ये हाफ अपडेट्स बताती हैं। अब गाइस देखो, 250 करोड़ में तो नेटफ्लिक्स ने भाई साहब ओटीटी राइट्स बाय किए हैं, लेकिन साथ जो कंडीशंस है वो आपको किसी ने नहीं बताई, वो अब आपको मैं बताता हूं। इफ मान लो पुष्पा टू थिएटर में फ्लॉप हो जाती है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या है भाई साहब, मान लो भाई साहब पुष्पा टू ने 5000 करोड़ कमा लिया, तो मानने में क्या जाता है। तो पुष्पा टू अगर थिएटर में नहीं चली तो भाई साहब ये जो 250 करोड़ रुपए के राइट्स बाय किए ना नेटफ्लिक्स ने, ये हाफ हो जाएंगे, यानी कि लगभग 175 करोड़ तक चले जाएंगे इफ पुष्पा टू अगर
अप टू द मार्क नहीं कमा पाती। लेकिन अगर पुष्पा 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लाइक हम मान रहे हैं कि पुष्पा 2 भाई साहब 1000 करोड़ कमा जाती है, लेकिन पुष्पा 2 ने कमाया 1500 करोड़, फिर ये जो 250 करोड़ रुपए के राइट्स हैं ये बढ़ के चले जाएंगे 300 करोड़ रुपए पे। भाई मेकर्स ने बहुत कमाल की गेम खेली है। मैं कहता हूं अल्लू अर्जुन सैल्यूट है इस बंदे को। इन्होंने हर जगह पर कंडीशंस रखी हैं। कंडीशंस ये कि हमारी अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो हम आपको देंगे, लेकिन अगर हमारी फिल्म हिट होती है तो आपने हमको और देना होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मेकर्स को पता है, अल्लू अर्जुन को पता है कि भाई उन्होंने पुष्पा 2 किस लेवल की बनाई है और ऑडियंस उसके लिए कितना क्रेजी है। इवन कि मैं आपको भाई सब काफी पहले से बोल रहा हूं कि आप इस फिल्म की डे 1 की सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिएगा। भाई इतना तो बॉलीवुड की अपनी मूवीज डे 1 में हिंदी में इतना नहीं कमा पाती जितना पुष्पा 2 कमाएगी। तो ये भाई साहब सिर्फ जो अभी डील हुई है ना, नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ में बाई किया है, तो मुझे लगता है कि अगर पुष्पा 2 बहुत अच्छा परफॉर्म करते तो ये कहीं ना कहीं डील डिस्क्लोज या डील क्लोज होगी 300 से 320 करोड़ रुपए में। जी मेरा भाई। और ये फिल्म्स वो भी अगर भाई साहब हिंदी 200 करोड़ तो कमा गए, लेकिन उससे ऊपर 500 करोड़ जो कि मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है ये 500 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोकेगी तो उधर से भी आएगा। तो भाई साहब कमाल का खेल खेला है। खैर मैं आपको बता रहा था 250 करोड़ रुपए तो नेटफ्लिक्स ने दे दिए, 200 करोड़ रुपए ए फिल्म्स ने दे दिए। किसके? हिंदी के थिएट्रिकल राइट्स के नॉर्थ इंडिया के। 200 करोड़ ये, 250 करोड़ वो, 450 करोड़। मेन जो इस फिल्म का रीजन है तेलुगु, उसकी तो अभी तक हमने बात ही नहीं की। तेलुगु से भी समझो 200 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया। तो अगर तेलुगु से भी 200 करोड़ रुपए गाइस आता है, वो कितना हो जाएगा? 650 करोड़ रुपए। 250 करोड़ नेटफ्लिक्स के, 200 करोड़ रुपए हिंदी के, 200 करोड़ रुपए तेलुगु के, 650 करोड़ रुपए तो इन तीन जगह से आ रहा है। तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा वो किधर गई? क्योंकि अल्लू अर्जुन की कहीं ना कहीं फैन बेस या उनकी डिमांड तमिल में भी है, उधर से भी अच्छी कलेक्शन आएगी। ऊपर से जब भी कोई इतनी बड़ी फिल्म होती है तो हिंदी में भी अच्छा, कन्नड़ा में भी अच्छा कमाती है, मलयालम में भी अच्छा कमाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी राइट्स की जो डील डिस्क्लोज हो रही है वो 900 से 1000 करोड़ हो रही है। अब आते हैं कल्कि में कि कल्कि भाई साहब क्या कर रही है। तो गाइस देखिएगा, कल्कि के जो हिंदी ओटीटी राइट सोल्ड आउट हुए हैं गाइस, वो भाई साहब सोल्ड आउट हुए हैं, जो ए फिल्म्स ने बाई किए हैं वो बाई किए हैं 100 करोड़ रुपए में। इसके साथ जो भाई साहब इस फिल्म के नॉन थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुए हैं, यानी कि जो नेटफ्लिक्स ने बाई किए हैं, वो बाई किए 375 करोड़ में। इस पर कोई बात नहीं कर रहा मेरा भाई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। पुष्पा 2 के राइट सोल्ड आउट हुए हैं 250 करोड़ रुपए में, कल्कि के हुए 375 करोड़ रुपए में। इसके साथ भाई साहब इस फिल्म के जो तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स है वो 190 200 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हुए हैं। इसके बाकी जो सैटेलाइट एंड ऑडियो राइट्स है वो भी 100 करोड़ प्लस में सोल्ड आउट हुए हैं। तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा की भी लगभग 50 करोड़ प्लस हैं। तो कहीं ना कहीं इसके भी राइट्स बनते हैं जाकर 800 से 900 करोड़ रुपए। जितना इस फिल्म का बजट है वो रिकवर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पुष्पा 2 एंड कल्कि के दोनों के जो राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि कल्कि आगे निकल रही है। रीजन पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 ही इतना हिट हो गया तो पार्ट 2 में क्या होगा? अनबिलीवेबल भाई साहब, अनबिलीवेबल। सिर्फ इतना नहीं, मैं कुछ और भी गाइस आपको अपडेट यहां पर जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि अपडेट मजे की है। अभी तक हिंदी बेल्ट के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो थिएट्रिकल राइट्स है वो नंबर 1 पर आ रहा है पुष्पा 2 200 करोड़, नंबर 2 पर आ रही है कल्कि 100 करोड़, नंबर 3 पर आ रही है गेम चेंजर 75 करोड़, नंबर 4 पर आ रही है देवरा 50 करोड़, नंबर 5 पर आ रही है इंडियन 2 20 करोड़ रुपए। तबाही लोडिंग भाई साहब। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।